का मतलब है ज्यादातर लोगों की संख्या क्या है, विचार को रोक दो। अरे भाई, रोकते तब जो तुम्हारे अंदर से आता है। जो चीज के मालिक तुम हो ही नहीं, प्राकृतिक घटित हो रहा है, उसे कैसे उससे मुक्ति पा सकते हो। देश काल परिस्थिति में विचार आते हैं, जैसा दृश्य देखते हो, जैसा शब्द सुनते हो, जैसा सुगंध आता है, जैसा स्वाद लेते हो, जैसा स्पर्श मिलता है, वैसा आपके अंदर विचार आते हैं। फिर बाहर से नहीं मिलता तो अंदर आपने जितना एकत्रित किया है वो विचार आने लगते हैं। बात समझ रहे हैं? तो राग द्वेष जिस विचार में रहता है उसमें उथल पुथल होने लगती है। तो कहने का मतलब भाई, क्यों परेशान अपने आप को कर रहे हो? निर्विचार नहीं हो सकते। जरा सीधी सीधी बात समझो। क्यों अपने अंदर लड़ाई कर रहे हो? क्यों प्रकृति से लड़ रहे हो जो हो ही नहीं सकता? एक तरफ कह रहे हो मुझे नहीं सुनना है और एक तरफ सुनने की क्षमता है और साउंड बज रहा है, तो साउंड से दूर हो जाओ ना। लेकिन जहां जाओगे वहां की आवाज आएगी। बात समझ रहे हो? क्योंकि पूरी प्रकृति में साउंड ध्वनि हो रही है। यहाँ भी देखिए अपने आप हो रही है। अब आप कहोगे बंद करो, किसका साउंड बंद करोगे बताओ? नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता। अच्छा कान बंद करो, लेकिन आपने जो सुन के रखा है वो निकलने लगेंगे। क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हो? आप समझ गए विचार कहाँ से आते हैं? और मन को लेके बहुत परेशान है, बहुत भ्रांतियां हैं। ज्यादातर लोगों ने यही कह दिया कि मन को रोको। क्या करो? मन को रोको। मन भटकता है। और मैं आपको बोलता हूँ, मन कहीं भटकता ही नहीं। मन अगर भटकता तो वर्तमान में जो घटना वहाँ हो रही है आपके घर पे या कहीं भी लेके आता ना, लाइव समाचार लेके आता ना। जितना आप वर्तमान में जमा कर रहे हो, जब उस जगह से जाते हो तो उतना आपके अंदर दृश्य द्वारा, शब्द द्वारा, गंध द्वारा, रस द्वारा, स्पर्श द्वारा, ठीक है, जमा हो जाता है। और वो कभी भी आप उसे देख सकते हो, सुन सकते हो, सुगंध ले सकते हो, क्योंकि वो है अंदर। ठीक है, स्वाद पता चल सकता है, स्पर्श कैसा लगा छूने के बाद, कैसा मैं खाया था, कैसा सुगंध था, कैसा मैं देखा तो दृश्य का क्या अनुभव हुआ, फीलिंग हुआ, शब्द का क्या हुआ, वो आप तुरंत कर सकते हो, मिल जाएगा आपको। लेकिन वो अंदर है, मन एकदम स्थिर है, वो है भी और नहीं भी है। जैसे मान लीजिए अगरबत्ती में धुआं, ठीक है, लेकिन धुआं कब निकलता है? कब? जब जलता है। और न जले तो उसको तोड़ तोड़ के टुकड़े करो, बारीक करो, धुआं निकलेगा? जब वो जला तो धुआं निकला, तो कुछ चाहिए तो मन आ जाता है। तो आपको अगर मन से इतनी तकलीफ है तो चाहिए से मुक्त करा दो ना। कुछ चाहिए से ही अपने आप को हटा दो, बात खत्म करो। अब चाहिए भी मन को रोक रहे हो। एक तरफ अगरबत्ती में आग लगा रहे हो, एक तरफ कर रहे हो धुआं रोको। बहुत करोगे धुएं को मोड़ सकते हो, लेकिन धुआं रुकेगा नहीं जब तक अगरबत्ती जलेगा। पंखा चालू करके अब कह रहे हो इसकी हवा को रोको। आप भी परेशान, दुनिया को भी परेशान। अरे भाई बटन एक है, बंद कर दो ना। हाँ, एक बटन है, बंद कर दो। तो एक बटन है, कुछ नहीं चाहिए, बात खत्म। हाँ, एक तरफ चाहिए, एक तरफ मन को रोक रहे, दोनों बातें कैसी हो सकती? एक तरफ अगरबत्ती जला दिया, एक तरफ धुएं को रोक रहे, एक तरफ पंखा चला दिया, एक तरफ हवा को रोक रहे हो, कैसे संभव है बताओ? आप ही बताओ। और मन सबको सबसे सहायक है, वो आपको हर बात इंगित करता है। हाँ, है कि नहीं भाई? मैं कह रहा हूँ बाथरूम लगी, कौन बताया? मन इंगित किया। नहीं इंगित करे चड्डी में कर दोगे? हाँ, मल मूत्र कौन बताता है? भूख लगी, प्यास लगी, कौन बताता है बताइए? मन इंगित करता है ना आपको। अगर नहीं करे तो नुकसान आपका होगा ना, होगा ना। आप कोई मशीन लगाते हो, बेल लगाते हो, इसलिए लगाते हो कोई आए खट्टे से दबाए और मुझे पता चले। 9 बजे तो देर में आओगे। कोई सिस्टम है तो उसका उपयोग करो ना। वो सिस्टम ऐसे ही थोड़ी ना। अब आप गाड़ी चलाते हो, ठीक है, आप गाड़ी चलाते हो और बोल दो हॉर्न हटा दो, ब्रेक हटा दो, इंडिकेटर हटा दो, लाइट हटा दो। अरे भाई सबका वैल्यू है। आज बताओ, अच्छा एक भी गाड़ी में से एक भी पार्ट्स हटा के देखो, बताओ कौन सा हटाओगे? ब्रेक हटाओगे? नहीं हटा सकते। क्लच हटाओगे? स्किलेटर हटाओगे? गियर हटाओगे? नहीं हटा। पहिया हटाओगे? चारों में से एक पहिया हटाओगे? बताओ। हॉर्न हटाओगे? हाँ, लाइट हटाओगे? इंडिकेटर हटाओगे? नहीं, क्या हटाओगे बताओ?
सबकी हाँ? अपनी अपनी जगह बैठे। अच्छा कुर्सी हटा दोगे जिसमें बैठते हो। अरे भाई क्यों परेशान हो रहे, ये शरीर में जितना भी सिस्टम दिया गया है उसका कुछ काम है। आप क्यों परेशान हो रहे हो, परेशान कर रहे हो लोगों को। मन को रोको, मन को रोको, क्यों? आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? अगर कुछ है तो उसका उपयोग करो ना, सदुपयोग करो। मैं कह रहा हूँ इंडिकेटर की लाइट हर समय काम नहीं होती, लेकिन जब दाएं बाएं रात को मुड़ना होता है तो वही काम आती है। हाँ, वही काम आती सबका एक भी अच्छा, एक गाड़ी में से एक भी सिस्टम हटाओ, आपके मोबाइल से एक बटन हटा दो, है। अगर हटाना होता तो लगा ही ना होता उसमें। बस। जी अच्छा मोबाइल चलाते हो, जी इसमें से एक बटन हटा के बताओ। बिल्कुल, मोबाइल खराब हो जाएगा। आप सही से अगर एक भी आप देखो नंबर काम नहीं करता तो आप परेशान हो जाते हो नंबर मिलाने में, नहीं? सही। अगर एक बटन काम न करे नंबर का, एक बटन कोई भी, ठीक है, मिलाने वाला भी न करे, या 1 से लेकर 9 जीरो तक रहता है वो भी एक भी काम न करे तो आप परेशान हो जाओ। बिल्कुल हो उसमें जितना भी सिस्टम दिया है उसका कुछ मतलब है। अब आपको नहीं आ रहा है चलाने तो कह रहे हो ये गड़बड़ है, निकाल दो। एक काम करो यार, इंडिकेटर निकाल दो। लेकिन वो इंडिकेटर गाड़ी से निकाले कितनी लोगों को तकलीफ होगा जब आप मोड़ोगे, तो आपको पता है। हारन निकाल दो, हमें नहीं अच्छा लगता है, आवाज सुनाई देता है, हारन निकालो। लेकिन भाई वो हारन काम आता है, तुम्हें इतनी बात समझ में नहीं आ रही है। आप समझ रहे हैं? तो मन को रोक ही नहीं सकते, क्योंकि एक तरफ चाहिए और एक तरफ मन को रोक रहे। एक तरफ हवा ले रहे हो, एक तरफ करो पंखे को रोको, बटन नहीं दबा रहे हो। तो कुछ नहीं चाहिए मैं आ जाओ, बात खत्म। और जब तक कुछ चाहिए मन आपको इंगित करता है तो एक काम करो, सात्विक तरीके से जीवन जी के सत्कर्म करके आगे बढ़ो। समझ, लड़ाई छोड़ दो। मन कभी नहीं रुक सकता जब तक चाहिए, कैसे रोकोगे? और सबसे अगर रुक जाए तो ब्रेन हैमेज। मोबाइल कंप्यूटर में अगर एरो रुक जाए तो क्या होगा? हैंग, गया, बात ही खत्म। क्या अपने आप को ब्रेन हैमेज करना चाहते हो, पागल करना चाहते हो? मन चाहिए में काम करता है, चाहिए को छोड़ दे तो मन की कुछ नहीं चाहिए उसको। मैं कह रहा हूँ मोबाइल फर्स्ट पे आ गए, कंप्यूटर फर्स्ट पे आ गए, तो एरो से क्या मतलब, लेके करोगी क्या? अब उसका काम खत्म, गया, कहाँ गया पता नहीं क्या। और जब जरूरत होगी एकदम आ जाएगा। वो तुरंत जैसे ही आपको चाहिए आ गया। एक्चुअली क्या है, मलाई हम खाते हैं, मन दोषी मन को देते हैं। माल हम खाते हैं, क्या करें, मन मानता नहीं। हाँ? आप अच्छा देखिए, मन को अगर इतनी पीड़ा, कहते हो ना मेरा मन कर रहा है भजन करने का, मेरा मन कर रहा है सत्कर्म करने का, मेरा मन कर रहा है परोपकार करने का, मेरा मन कर रहा है खाने का, मेरा मन कर रहा है सोने का। हर में तो मन सहायक है। काहे को फिर मन का नाम ले रहे हो? छोड़ दो ना। कहते हैं कि मेरा मन कर रहा है खाना खाने का, हाँ, तो खाना तो जीभ खा रहा है, हाँ, तो लेकिन मन का नाम लगाया जा रहा है। मन कर रहा है, मन खाना इंगित खाने किया, जी। इसलिए पहले मन ही आता है, जी, क्योंकि इंगित कर रहा लेकिन है। उसके ऊपर पूरी चीज उलट दी ना कि मन को ही खाना खा वो रहा क्या है। हुआ, क्या हुआ, दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाने की आदत है। तो अब क्या करें, मन को ही दोषी दे देते हैं। यार सबसे गड़बड़ मन है, मैं तो एकदम अच्छा इंसान हूँ, और सबका हाल घुमा फिरा के यही, तो कौन किसको बोले? सिगरेट जीव ने पीनी है, हाँ, मन मानता मन नहीं। मानता नहीं। अच्छा, दारू हाँ, जीव ने पीनी है, बस मन मानता नहीं। समझ रहे हो? मन मानता नहीं। इसे समझने का प्रयास करिए। क्या? इसे समझने का प्रयास करिए। निर्विचार नहीं हुआ जा सकता, निर्विकार हुआ जा सकता है। क्या? जो गीता जी में भी दिखाते हैं, हाँ, तो उसमें 5 विकार दिखा रखे हैं। उसके ऊपर बैठा रखा है मन, मन के ऊपर जीव को इस तरीके से दिखाया हुआ है। तो ये क्या है, वो जब मन इधर उधर भागता है और अगर जीव अलर्ट नहीं है तो वो चीज़ हो जाती है। नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा? विकार हो जाता है। मन हुआ समोसा खाने का, तो तुम जाओगे नहीं, समोसा खा लोगे? मन तो बताया आपका मन हुआ समोसा खाने का,
जाओगे शरीर को लेके तब ना, तुम जाओगे ही नहीं तो मन जबरदस्ती ले जाएगा। मन इंगित किया, तुम्हारा मन समोसा खाने का है, खाना ना खाना आपके ऊपर है। क्या मन इंगित कर रहा है हाँ। कि समोसा खाना है। आपको आप मन इंगित किया, खाना आपको है। जी जी। वो तुरंत बहुत ईमानदार वफादार है, हर जगह वो आपके साथ रहता है। हाँ, वो अपने मालिक का वफादार है। क्या मालिक का वफादार। एकदम वफादार है, बुरे में हर में वो कभी वो उसका काम है आपको इंगित करना। हाँ ठीक है। और फिर उसके बाद वो इंगित करता है आपको क्या चाहिए, फिर अंतरात्मा कहता है करना है कि नहीं करना है। आप कहते हो नहीं करना है, बचा लूंगा, कर बैठते हो। उसमें मन क्या करे, अंतरात्मा भी क्या करे। अच्छा, अपने अंदर पवित्र आत्मा भी तो है, वो क्यों नहीं रोक पाती। जब भी आप बुरा कर्म करने जाते हो तो अंतरात्मा से आवाज आती है मत करो, आखिर आत्मा क्यों नहीं रोक पाती, वो तो पूर्ण है ना। इसलिए कि पूरा अधिकार आपने ले लिया है, पूरा अधिकार जीव के पास है। बस। बात समझ में आई। तो ज्यादातर लोग क्या है, लड़ाई कर रहे हैं अपने आप से। उस लड़ाई में मैं आपको बताऊं, जैसे आप मेरे पास आए, मैं एक घटना बता रहा हूँ गुजरात। मैं ऐसे कमरे में बैठा था, एक बालक मेरे पास, मुझे बाहर से देखा, मंदिर से जा रहा था, देखा मुझे, मेरा नज़र से नज़र मिली, रुक गया वो। कुछ देर बाद आया, बोला गुरुजी प्रणाम, जो भी उससे कहना था। बोला मुझे लगा आपके पास आना चाहिए, मैंने आपको देखा, मेरा एक प्रश्न है। बोला पूछो। उसने कहा कि मैं बाद में पूछूंगा, अभी लोग हैं, मैं कल आऊँगा। बोला ठीक है। आया, कहा कि मेरे मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं, क्या करूं। बोला बेटा वो मेरे में भी आते हैं तेरे में नहीं मेरे में भी आते हैं। बात समझ रहा है। एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर एक ही सिक्का पे दो पहलू है तभी चलेगा, अगर एक ही हो गए चलेगा नहीं। बात समझ रहे हैं। अगर अच्छे विचार आते हैं तो बुरे भी आते हैं। अब तेरे को कौन सा पकड़ना है, पकड़। तो ये जो कहते हैं ना मेरा मन रुक गया, ये क्या है, कुर्सी बैठे हैं और ये पता है कि मन कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि चाहिए से मुक्त कैसे होगे, जरूरत तो है ही है, कैसे जियोगे। बात समझ रहे हो। महापुरुषों भी किसी के लिए भोजन मांगे नहीं तो अपने लिए तो मांगे, मतलब मन ने इंगित किया ना भूख लगी है। समझना इस बात को। कुछ नहीं चाहिए में भी मन काम करता है, लेकिन राग द्वेष नहीं होता। तो आपको राग द्वेष से परेशानी है, ना कि मन को बताने से। मेरी बात समझ रहे हैं, इस बात को ध्यान से समझिएगा। फिर उस बालक को मैंने समझाया कि तू ये सब छोड़ और जो तुझे करना है कर। बोला मैं मांसाहारी हूँ, क्या करूँ। बोला तेरा फैसला है, तूने मुझसे पूछ के खाना चालू नहीं किया था, तो तुझे अच्छा लगे तो खा, बुरा लगे तो छोड़ दे। बोले मुझे ठीक नहीं लगता, तो बोला छोड़ दे, वो तेरी जिंदगी है, तू जान, जैसा करेगा वैसा परिणाम तुझे मिलेगा। हाँ, मुझसे अगर पूछ के बोलता मैं खाऊं तो मैं तेरे को रोकता, तो मैंने मेरे से तो पूछा नहीं, तो तू फैसला ले ले अब तेरे को क्या करना है। फिर इसके बाद अपना गया समझ बच के, मैंने उसे मार्ग बताया जो उसने पूछा। तो ज़्यादातर क्या हो रहा है, गादी बैठने वाले मन तो रुका नहीं, तो उनको एक पॉइंट है, सबसे अच्छा पॉइंट, निर्विचार हो जाओ, क्योंकि उन्हें पता है कभी नहीं हो सकती। और मन को रोक लो, उन्हें पता है उनका भी नहीं रुका। तुम्हें ऐसा लग रहा है उनका रुक गया, लेकिन रुका नहीं। तो तुम हमेशा के लिए उनके पास जाओगे, मेरा तो नहीं रुका, उनका भी नहीं रुका, लेकिन वो ऐसी जगह बैठे हैं। तो कहने में आ रहा है कि मन रुक रहा है। हाँ, मन तो रुकता भी नहीं है, चलता भी लेकिन नहीं। वो ऐसी जगह बैठे हैं, आपको लग रहा है रुक गया, नहीं। बात समझ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मन का सदुपयोग करो, अपना सदुपयोग करो, सिस्टम का सदुपयोग करो और आगे बढ़ो। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। कोई संशय हो तो बोलिए आप लोग।
कोई सही लेकिन बहुत समझ के देखिए, है देखिए, अंधविश्वास में यात्रा मत करिए। नहीं, तभी हाँ कहिए जब पूरी तरह आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि चलना है, निकलना है। ये जीव और मन, हाँ इसमें शुरू से कॉन्ट्रडिक्शन रहा है। हाँ हाँ, क्योंकि जो जीव कर रहा है, लोग मन को समझे मन कर रहा है। नहीं, मन इंगित करता है, मन इंगित मन करता कुछ है। कर ही नहीं रहा। हाँ। मन इंगित करता है, उसके बाद चीजें चलती हैं। जैसे एयरपोर्ट पे गए हो तो एक मशीन होती है, नहीं, खट 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 खट, नहीं, हाँ, वो बता देती है कि आपके पास कुछ सामान है, जी, लेकिन वो ये नहीं कहती निकालो। जी, निकालने वाला निकाले हो चाहे न निकाले, उसने पास कर दिया तो मशीन नहीं कहेगी। मेरी बात समझ रहे हो? जी, और उसमें मशीन का दोष भी नहीं, मशीन ने अपना काम कर दिया, बता दिया, जी, इंगित कर दिया कि इस आदमी के पास ये है। जी, अब तुमने नहीं निकाला तो तुम जानो, और दोषी मशीन को भी दिया नहीं जाएगा, उस आदमी को दिया जाएगा जब पकड़ा जाएगा, अगर वो गलत तरीके से पास कर दिया तो। मेरी बात समझ रहे हो? जी, अब मशीन का काम है बताना। जी, देखते हो ना एयरपोर्ट पे ऐसे लगाते हैं, हाँ, चेक करते हैं ना ऐसे। करते हैं। जी, ट्रेन अभी तो ये स्टेशन पे भी करने लगे हैं, हाँ? तो आपकी मर्जी, मशीन ने तो बता दिया, तो मन ने बता दिया, करना न करना आपकी मर्जी है। ये जो वाणियों के जरिए हम चीजों को समझते हैं, जैसे वाणी आती, करे कराए साइया मन में लहर उठा, हाँ तो करे कराए साइया साइया कर रहा सब कुछ, बाकी मन पे जा रही है चीजें, कभी किस पे जा रही है। सब खेल खेले राम गोसाई, जी, जी, अपना बैठे दास की नहीं। जी, क्या सारा खेल खुद खेलते हो खूब खेलते हैं। और कहते हो क्या करे, मन मानता ही हाँ नहीं। जी, मन बड़ा, जी, कुछ भी उसको यही नाम हो दे। रहा है, यही हो रहा है। मन क्या करे, भटक रहा है, मन क्या करे, मन क्या करे, बस मलाई खुद खा रहे हो, हाँ जी, क्या मजा खुद ले रहे हो, क्या करे, मन रुकता नहीं। सारा काम जीव का है। वही तो कह रहे हैं, सब खेल खेले राम गोसाई जी, और अपना बैठे दास किनारे, जी, कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। यही क्या करे, मन मानता है। मानता ही हाँ, नहीं। ये बात सभी कहते हैं, मन मानता नहीं। बस वही मन कैसे नहीं मानता? वही तो, तुम मान जाओ ना, जी। लेकिन तुम नहीं मानोगे, तुम्हें माल खाना है, जी, बस हाँ? यही हो और दोस्त मन का देना है। जी, 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 दोस्त मन को ही देना। कोई चाहिए, जीव को भी चाहिए बचने के लिए, वो मन को ही आगे वही करता तो, है। हाँ, जी, तो मन को ही दोष दे रहे हैं ना। तो वही तो, वही तो, इससे काफी क्लियरिटी आएगी। वही मैं कह रहा हूँ। मन आपका सबसे वफादार साथी है, जी, जी, जब तक आपको चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं चाहिए अगर आगे, तब भी मन इंगित करेगा, उसमें राग द्वेष नहीं होगा। मन हमेशा से सहयोगी रहा है। हमेशा से सहयोग रहा, नहीं लग हर जगह तो है, जी, उसके कहाँ बगैर- नहीं है। उसके बगैर चीजें नहीं चलती। साधना कर रहा हूँ, मेरा मन अब साधना करने का, मेरा मन नहीं लग रहा है, जी, हाँ, मन एकदम जैसे सहयोग। हम भी कहते हैं, ये मेरा हाथ, हाँ ऐसी कहानी चल रही है मन की भी। बस, सब कुछ जीव ही कह रहा है, सब, ये सब। मेरा हाथ, हाँ, सब। जीव ही कह रहा है मेरा हाथ। अब हाथ इधर है तो क्या हाथ इधर जाएगा? अब तुम इधर जा करो, हाथ जा रहा है, मैं क्या करूँ? हाँ जी, ऐसा होता है क्या? नहीं, हाथ इधर जा रहा है। हाँ, अब यहाँ रख दो नहीं, और कह दो, या जाके किसी धक्का मार दो, बोलो क्या करे, हाथ में मार दिया, तो वो बताएगा कि हाथ में मारा, कौन मारा, मैं तुझे बता रहा हूँ। हाँ, मजबूत होगा तो उठा के पटक देगा वहीं की, मेरा हाथ भी नहीं माना। नहीं, समझ रहे हो? नहीं, कहने का मतलब है कि सारा खेल हम खेल रहे हैं और दोस्त मन का दे रहे हैं। समझ रहे हो? इसलिए सोच समझ के यात्रा करो और आगे बढ़ो, समझ समझ के अपने विवेक को जगाओ, समझ को बढ़ाओ, अपने स्तर को बढ़ाओ और बुद्धिमानी समझदारी से आगे बढ़ो। अगर निकलना है तो नहीं, बातचीत करना है तो कोई बात नहीं, करते रहो। हाँ, बातचीत निकलने के लिए हो रही है। अभी 9 छेद हैं, लेकिन आपने ये नहीं देखा कितने छेद हैं, वो भी गिनो फिर। हाँ, छेद तो ये पूरे शरीर ही छेद होंगे। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, तो जाओ, जहाँ से रोम तो बस खूब निकलने, सब में ही छेद। जाओ, गिनो फिर, सब में ही छेद। बैठ जाओ, गिनो। जी, हाँ, इसलिए ये सब फिजूल की बातों से निकल के जी, और वो बातों में आओ
जिन बातों से आपको सीखने को मिले, जिनसे आपका कल्याण हो। हाँ, जिससे आपका आत्मिक कल्याण हो, जिससे आप आगे बढ़ सको, आत्मिक स्तर आपका बढ़ सके, समझ रहे हैं, वो आप करके आगे बढ़ो। मन के बारे में समझ में आया, बिल्कुल विचार के बारे में समझ में आया, जी। कोई भी संशय हो आप लोगों को जी तो बोलिए, क्योंकि समझने के लिए बोला जा रहा है, समझाने के लिए नहीं, क्या जी जी समझने के लिए।